गाइस हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 540 समीर वीएस अनामिका। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका और हैरी के बीच में रेस होती है मगर अनामिका जीत जाती है, जो हैरी बर्दाश्त नहीं कर पाता और तमाशा खड़ा करता है, मगर ठीक उसी वक्त पर वहां पर तन्मय पहुंच जाता है। अब आगे अनामिका ने वहां खड़े तन्मय को देखा जो उसकी साइड ले रहा था, मगर वह उसे जानती नहीं थी। हैरी ने आखिरी उम्मीद पकड़ी हुई थी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और उसने इंसिस्ट करते हुए कहा, अगर मैं इसे मिसजज किया है और गलत इल्जाम लगाया है तो मैं माफी मांग लूंगा, मगर अगर इसमें इतनी हिम्मत हुई कि वह बाहर आ जाए तो हमारे चेक करने के लिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अनामिका ने इंजन बंद कर दिया, अपना ब्लैक मास्क पहना और गाड़ी के दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। तब तन्मय ने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की इतनी पतली और लंबी होगी। उसका जो मिस्टीरियस ऑरा वह गाड़ी में बैठी हुए वह अभी वाले ऑरा के मुकाबला में कुछ भी नहीं था। क्लोज अप इम्पैक्ट था उसकी प्रेजेंस में, वह भरोसा ही नहीं कर पा रहा था उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थी। जब वह गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी तो उसने विल के पीछे से बस उसके चेहरे की थोड़ी सी झलक देखी थी और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। कल रात तो उसने बस उसके एलिजिबिलिटी और स्विफ्ट मूव देखे थे, उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह उसके सामने खड़ी होगी तो उसका फिगर और पोइज इतना ज्यादा स्टनिंग होगा। तन्मय पूरी तरह से हैरान था और वह अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था। जब तक हैरी आगे नहीं गया गाड़ी इंस्पेक्ट करने के लिए, तब जाकर वह फाइनली बोलना, किसी और टीम के किसी मेंबर को हैंडल करने दो। तन्मय ने ऐसा किया क्योंकि सबको डर था कि हैरी फेयर नहीं रहेगा और कहीं खुद वह गाड़ी में कोई गड़बड़ ना कर दे। तो एक दूसरी टीम से वॉलंटियर आया और पूरी गाड़ी अच्छे से चेक करने के बाद उसने अनाउंस किया, इसका टर्बोचार्जर क्लच है। आप लोग कोई भी ऐसा चेक कर सकते हैं, सारे के सारे स्टॉक है और टॉप लाइट स्पीड से सिर्फ 340 मेगा पावर है। बिल्कुल भी नहीं। हैरी का चेहरा बिगड़ गया और उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। यह रिजल्ट्स उसके प्राइड पर थप्पड़ के बराबर थे। सब कुछ स्टॉक कैसे हो सकता है? वह पॉसिबली स्टॉक हो ही नहीं सकता। लेकिन भीड़ ऑलरेडी उसे बोलने लगी थी। क्या तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो यहाँ पर। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ स्टॉक है। तुम बिल्कुल फेयर स्क्वायर तरीके से एक लड़की से हारो हो। लकीली वह खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वरना वह पक्का कोई खुद गड़बड़ कर देता और कहता कि यह पहले से ही था। क्या यहाँ पर रेसिंग हो रही है या फिर कुछ और ही हो रहा है? मेलोड्रामा। मैं तो कहता हूँ कि यही रेस उनकी हार जीत का फैसला कर चुकी है। उसकी स्पीड के हिसाब से हैरी 10 और बार भी उससे रेस करेगा फिर भी हार ही जाएगा। मुझे लगता है कि हमें अभी रिजल्ट्स अनाउंस कर ही देनी चाहिए और यह बस कुल ऑन बे ट्रैक है हमारे पास और बहुत सारे ट्रेनिंग ग्राउंड है, तुम ये वाला उसे दे दो। ठीक उसी वक्त भीड़ में थोड़ा सा तहलका मच गया और आवाज आई, बॉस यहाँ आए हुए हैं। समीर अपनी इन्वेस्टिगेबल अथॉरिटी के साथ वहां पहुंचा और उसकी प्रेजेंस की वजह से सारे आसपास के लोग साइड हट गया। हैरी कुछ ज्यादा ही खुश हो गया ये सोचकर कि बॉस यहां उसकी मदद करने आए हैं और उसने कहना शुरू किया, बॉस। मगर समीर ने उसे साइड में रखने का इशारा किया। तभी हैरी साइड में हट गया तो समीर उस लड़की के सामने आकर खड़ा हुआ जिसमें सब लोगों का अटेंशन अपनी तरफ गेन किया हुआ था। वही क्लियर और ब्राइट आंखें, कल रात वाली। उसके बाल अभी भी बन में बंधे हुए थे और अभी भी उसने वही लाइट वाइट कलर के शूज पहने हुए थे। नो डाउट वह कल रात वाली ही लड़की थी। तुम्हारी बॉस कहाँ है? समीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह लाइट फ्लीट के मेंबर है या नहीं, उससे बस ये जानना था कि रिद्धिमा आज यहाँ क्यों नहीं आई। अगर तुम लोग दोस्त हो तो तुम उसे प्राइवेटली फोन करके पूछ लो, और अगर तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। अनामिका की टोन कॉल थी और उसका डेमोनोर हमेशा की तरह अलोफ था। तन्मय जो बगल में ही खड़ा था वह हैरान हो गया कि उसकी आवाज भी कितनी ज्यादा खूबसूरत है, जिससे उसे लेकर उसकी एडमिरेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम किसी से बात कर रही हो? समय आगे आया उस लड़की को सबक सिखाने के लिए। मगर समीर मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक खतरनाक डेविल वाली चमक थी। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इस जिंदगी में कभी अपने सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। उसका रिस्पॉन्स सुनकर समीर हंसने लगा। ये लड़की बहुत ही ज्यादा बोर थी, बिल्कुल उसकी तरह। तुम्हें लगता है तुम हमारे बॉस को हरा पाओगी? ड्रिफ्ट किंग का एक मेंबर अब अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाया।
बाकी जो भी लोग ये सब कुछ देख रहे थे उनकी नजरों में वह कितनी बेवकूफ थी और उसे अभी भी दुनिया की हार्श रियलिटी का अंदाजा नहीं था। उसे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि वह कितने बड़े रेसर के सामने खड़ी है। क्या अब हम रेस कर सकते हैं, ये बकवास छोड़कर। अनामिका क्लियरली और टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी यहाँ पर। वह उससे 1% भी नहीं डर रही थी, जैसे उसके साथ रेस करना बस एक फॉर्मेलिटी है और यहाँ से जाने से पहले वह थोड़ा सा खेलने वाली है। समीर उसका एटीट्यूड देखकर हंसने लगा। उसने आज से पहले कई सारे कॉन्फिडेंट रेसर देखे थे मगर यह कुछ और ही थी। फाइन, उसने सोचा, देखने दो इस छोटी सी लड़की को कि दुनिया कितनी बड़ी है और कोई ना कोई उसे हराने वाला इस दुनिया में है। वही हैरी हैरान था, तभी उसके बगल से समीर होकर गुजरा और अपनी गाड़ी में बैठ गया और वह सबको दिखाने के लिए तैयार था कि वह क्या कर सकता है। कैप्टन खुद एक लड़की के साथ चैलेंज में कूद रहा था। थैंक यू सो मच सर, हैरी ग्रेटफुल होकर थैंक्स देना नहीं भूला और बगल वाली रेड स्पॉट्स कार की तरफ घिन भरी नजरों से देखते हुए कहा, अभी अभी वह हम लोगों को बहुत बेइज्जत कर रही थी, ये कहते हुए कि अगर ड्रिफ्ट किंग में से कोई भी हारा तो हमें स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक क्रॉल करना होगा। वह तुम्हारी शर्त थी, मेरी नहीं, समीर ने कहा और इंडिफरेंटली गाड़ी का खिड़की बंद कर दी। हैरी ने उम्मीद नहीं की थी कि कैप्टन हमेशा की तरह ही टफ ही होंगे। वह एक्चुअली थोड़ी देर पहले खुश हो रहा था ये सोचकर कि उसके कप्तान उसे बचाने के लिए और उसकी बेइज्जती ना हो इसलिए सामने आए हैं, लेकिन लगता है उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। वह पतली सी रेफरी फिर से उन दोनों गाड़ियों के बीच में आकर खड़ी हो गई और उसने सीटी बजाई, जिसकी वजह से सारे लोगों ने दोनों साइड्स क्लियर कर दी। अनामिका, मेंगन अनामिका को वॉर्न करना चाहती थी कि समीर के साथ रेस करना कोई मजाक की बात नहीं है। वह कभी किसी इंटरनेशनल रेस में नहीं हारा और हमेशा ही उसके और सेकंड प्लेस वाले रेसर के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर का बड़ा फैसला होता है, मगर वह आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाए, इस डर से कहीं उसकी बातों से कहीं अनामिका को ऊपर प्रेशर ना क्रिएट हो जाए और उसका गेम ना खराब हो जाए। जाओ अनामिका, कैंडी लाइट फ्लिट की वाइस कैप्टन थी और वह अपनी पूरी जान लगाकर चिल्ला रही थी, तुम ये कर सकती हो। उसका जोश देखकर लाइट फ्लिट के बाकी मेंबर्स ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया, अनामिका गो गो गो। लेकिन बाकी सारे देखने वाले लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लोग चीयरिंग कर सके। लाइट फ्लीट का नाम लेना और उनका साथ देना तो दूर की बात है, मगर ड्रिफ्ट किंग्स के लोग अलग ही जोश में थे। वह लोग चारों तरफ फैले हुए थे और चारों तरफ से समीर समीर की आवाज आ रही थी। वहां की स्पिरिट अनडिनायबल थी और उसके मुकाबले अनामिका के लिए सपोर्ट भीड़ में से बहुत ही कम आवाज आ रहा था। जब 3 सेकंड का काउंट डाउन ऑन हो गया तो लाइट फ्लिट के लोगों ने ही सस्पेंस में अपनी सांसें रोक ली थी। 3, 2, 1। दोनों गाड़ियां स्टार्टिंग लाइन से तेज से निकली और दवाएं इतनी तेज थी कि लड़कियों ने अपनी स्कर्ट और बाल फिर से पकड़ लिए। अब हम क्या करेंगे कैंडी? मेंगन अभी भी डरी हुई थी। लाल स्पोर्ट्स कार को दूर जाते हुए देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। आज तक कोई भी ऐसी रेस नहीं हुई जिसमें ड्रिफ्ट किंग का बिग बॉस खुद सामने आया हो। अगर अनामिका हार गई तो कोलोम्बे हम हार जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर उन लोगों ने अनामिका को उस हैरी के बच्चे के साथ जाने के लिए फोर्स किया तो क्या हमें मिस रिद्धिमा को बता देना चाहिए ताकि वह इस मामले को संभाल ले? उसकी कोई जरूरत नहीं है, उनकी चिंता मत करो, बस तुम देखो, कैंडी ने जवाब दिया और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, भले ही अंदर सबसे ज्यादा ही डरी हुई थी। आफ्टर ऑल समीर की रेपुटेशन कोई छोटी मोटी नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके। उन्हें पता था कि समीर जब ड्राइविंग सीट पर होता है तो बहुत ही कम लोग दुनिया में हैं जो उसे हराने की ताकत रखते हैं। वह एक असली चैंपियन है, मगर उन्हें नहीं पता था कि वह ओबरॉय परिवार का समीर है, क्योंकि इंटरनेशनल रेसेस जिसमें वह कम्पीट करता था वह लॉस कार में होती थी, ऐसी कार से जिसमें उन्हें सेफ्टी हेलमेट पहनने होते थे और उसके टेम्परमेंट के हिसाब से वह कभी कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं देता था, इसलिए ऑलमोस्ट किसी ने भी हेलमेट के पीछे उसका चेहरा नहीं देखा था आज तक। यहाँ तक कि आज भी भले ही वह पर्सनली सामने आया था, मगर जो ऑडियंस में लोग थे उन्हें बस ये पता था कि वह ड्रिफ्ट किंग का बॉस है और थोड़ा सा हैंडसम और कोल्ड है, मगर उसकी असली बड़ी आइडेंटिटी नहीं। जॉइंट स्क्रीन पर समीर की स्पीड दिखाई दे रही थी जो अनामिका से काफी फास्ट थी, मगर अनामिका कोई भी डर का साइन नहीं दिखा रही थी और कुछ वह चीजों को पार करने के बाद वह एक्चुअली समीर से आगे निकल गई, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। कोई किसी ने एक्चुअली समीर को पीछे छोड़ दिया। क्या ये लड़की अपनी जान के साथ खेल रही है? क्या इस लड़की को मरना है? समीर ने ओवरटेक करने की कोशिश की, मगर जब वह लेफ्ट की जाता तो अनामिका की गाड़ी भी लेफ्ट हो जाती और जब वह राइट की तरफ जाता तो अनामिका भी राइट हो जाती। हाँ हाँ,
समीर देवल की तरह मुस्कुराया। उसने अपना पैर तेजी से एक्सीलरेटर पर रखा और उसने उसकी गाड़ी के बम्पर को ठोक दिया, मगर अनामिका कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। अनामिका को पूरा भरोसा था, वह लीडर था, इसलिए वह खुद की जान की फिक्र उसे हराने से ज्यादा करता होगा और वह अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के साथ क्रश करके उन दोनों की जान खतरे में नहीं डालेगा। इस तरह की स्पीड पर जरा सा भी गाड़ी टकराने से उन दोनों की गाड़ियां पलट सकती थी और दोनों ही ड्राइवर मारे जा सकते थे। समीर देख सकता था कि अनामिका कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है और उसके यूथफुल अपीयरेंस के पीछे एक बहुत ही एक्सपीरियंस रेस ड्राइवर है। जो वह लोग नेक्स्ट हेयर पिन टर्न पर पहुंचे तो अनामिका ने जितना टाइट एरिक हो सके उतनी टाइट के साथ कर्व को पर किया, मगर समीर के कुछ और रिप्लेस थे। उसने अपनी ट्रिब्यूटरी को बड़ा किया और वह बाहर से उसे ओवरटेक करने का एम कर रहा था। अनामिका ने उसे आते हुए देखा और फिर से उसे ब्लॉक किया। समीर की गाड़ी लगभग गार्डरेल से घसीट रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दोनों कार इतना ज्यादा क्लोज था बैरियर के कि सारी भीड़ ने अपनी सांसें रोक ली। इस तरह गार्डरेल के इतने नजदीक गाड़ी चलाना बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। एक मिसकैलकुलेशन उन्हें स्लोप के बाहर फेंक सकती थी और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती थी, मगर उन दोनों की ड्राइविंग स्किल्स ब्रेथटेकिंग थी। जब वह दोनों एक दूसरे से गाड़ियों के जरिए लड़ रहे थे, सारी ऑडियंस अपनी सीट की एज पर बैठी हुई थी और जैसे ही उन दोनों की गाड़ियां सेफली नीचे की तरफ आने लगी ट्रैक पर, तो सारे लोग चीयर करने लगे। ये सबसे फाइनेस्ट रेसिंग थी जो उन्होंने आज तक देखी थी। प्योर स्किल्स कोई डिस्प्ले। कुछ देखने वाले लोग तो अपने सांस रोके हुए थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा क्लोज प्रैक्टिकल कभी नहीं देखा था। अनामिका ने इस लड़ाई के बाद भी अपनी लीड बनाए रखी थी, मगर समीर भी कोई उसे पीछे नहीं था और बार बार उसकी टक्कर की वजह से अनामिका को ब्रेक लगाने पर थोड़ा सही मगर मजबूर होना पड़ रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था स्लो डाउन होने का, मगर वह कभी कभी ब्रेक पर थोड़े से पैर रख रही थी। समीर लाइट देख सकता था और उसने अपने ब्रेक्स पर पैर रखा था कि उनकी गाड़ियां एक दूसरे से तेजी से ना टकराए, और वही अनामिका ने 1 सेकंड से कम समय के लिए अपने ब्रेक पर पैर रखा था और यही काम उसने कुछ टाइम रिपीट किया। वह जानती थी कि वह प्रेशियस सेकंड गेन कर रही है हर एक ब्रेक पर पैर रखने के दौरान, और वही समीर भी गाड़ी तेजी से चला रहा था। ठीक उसी वक्त अनामिका अचानक से साइड में हट गई और अगले ही सेकंड समीर को अपने सामने पत्थर दिखाई दिया। हाई स्पीड में वहां से साइड मुड़ने को सवाल ही नहीं था। उसने अपनी गाड़ी हल्की से स्लो कर दे और उन पत्थरों के ऊपर से ही गुजरने लगा, जिसकी वजह से अंडरकेयर हो गया, मगर समीर ने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी गाड़ी स्लो की थी और फिर से स्पीड बढ़ा दी। वही अनामिका के मूव को देखकर सारी भीड़ उससे इम्प्रेस हो गई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। गाइस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर कभी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बैन हो गए या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग व्हाट्सएप चैनल के जरिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के एपिसोड कहाँ आएंगे और अदर चीजें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिमिनेशन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो।